rise and shine. It's my time, so far with Neha on the climb. हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। तो आज है अष्टमी का दिन। हम सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं। ऑलमोस्ट अभी 4:45 4:06 हुए हैं। तो मम्मी वहाँ बाहर तैयारी कर चुके हैं। अब मैं नहा धो ली हूँ, मैंने सामान निकाल लिया है। हम चलते हैं बाहर, देखते हैं मम्मी ने क्या क्या बना लिया है। और आज का ये व्लॉग आपको थोड़ा लेट मिलेगा। और अब पापा और मैं रेडी हो चुके थे। मम्मी के साथ खाना वाना रेडी करवा के, सब रेडी करवा के मैं और पापा जा रहे हैं पहले मंदिर में मत्था टेकेंगे, दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आकर हम कंजक बिठाएंगे। और इतने में हम पहुंच गए मंदिर में थोड़ी भीड़ शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही मंदिर गए, फिर हमें वहाँ पे मिले ऋषि पंडित जी और सतीश पंडित जी, जिनको आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा। फिर उन्होंने पापा को चुन्नी दिया, सम्मानित किया और उन्होंने जोर से एक दरबार की जय, माता तेरी सलाही जय। और फिर हमने माता बाला सुंदरी मैया के पिंडी स्वरूप का दर्शन किया। और उसके बाद जैसे ही हम दर्शन करके बाहर आ रहे थे, पापा की मुलाकात हुई हमारे एमएलए अंकल रामकरण काला अंकल से। और वो मिलके अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। और भीड़ देखिए, भक्तों की भीड़ वहाँ पे बढ़ती ही जा रही थी। और उसके बाद पापा और मैंने मंदिर की परिक्रमा की। और सच में मंदिर में भीड़ देखकर और मंदिर इतना सुंदर सजाया गया था कि हर एक कोना भक्ति से चमक उठा था। तो देखिए, आप भी मंदिर देखिए, कितना सुंदर मंदिर सजाया हुआ है। ये वही मंदिर है जो आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स में भी बहुत बार देख चुके होंगे। तो आज आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। और तो फिर चलिए, अब आपको ले चलते हैं माँ शुकुम्भरा देवी मंदिर में, जो कि इसी मंदिर में इसके साथ ही है। और फिर हम गए शुकुम्भरा देवी मंदिर में, हमने वहाँ के दर्शन किए, हमने वहाँ भी प्रसाद चढ़ाया। और घर लौटते ही हमें बाहर कंजक मिल गई। तो पापा ने उन सभी कंजकों को बड़े प्यार से घर पे कंजक बिठाने की पूजा करने के लिए बुलाया। और पापा ने बड़े श्रद्धा से पहले उनका तिलक किया और फिर उनके बाद उनको मोली भी बांधी। और फिर मम्मी ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी और भाई भी कन्या पूजन के लिए रेडी हो रहा था। और फिर मैंने भी सभी कन्याओं को कंजक दी, प्रसाद दिया। और इतने में भाई रेडी होके आ चुका था और फिर भाई ने सभी कन्याओं को कंजक दी। और सबसे पहले भाई ने सबका आशीर्वाद लिया और फिर पापा ने भी आशीर्वाद लिया। पापा भी आशीर्वाद के लिए आ गए। तो और फिर उसके बाद बारी आई मेरी। मैंने भी माथा टेक कर कन्याओं से आशीर्वाद लिया। सत्य जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा शेरवानी दा और अच्छे से कन्या पूजन करने के बाद पापा को शॉप पर जाना था। तो मम्मी ने सबसे पहले पापा को प्रसाद दिया। और पापा और मेरी और भाई की हम सब की बातें चल रही थी। पापा पता नहीं कोई किस्सा बता रहे थे और बहुत हंसी मजाक वाला किस्सा था, जो भी था। तो पापा ने खाना खाया और पापा शॉप पे चले गए। और उसके बाद बारी आई मम्मी की पूजा करने की। फिर मम्मी ने भी पूजा की। मुझे भी भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने भी ब्रेकफास्ट के लिए पूरियाँ तलनी शुरू कर दी कि तब तक मम्मी भी पूजा कर लेंगी और फिर हम इकट्ठे मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, प्रसाद खाएंगे। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं और भाई निकल पड़े मार्कंडे मंदिर के लिए, जहाँ पर रामनवमी के उपलक्ष्य में 18 जोड़ों की शादियों का आयोजन था, जो कि एक बहुत ही सराहनीय और पवित्र पहल थी। यहाँ सभी नवविवाहित जोड़ों को मंदिर की तरफ से पूरा सामान दिया जाता है। और यही चलते चलते मैं पहुँच गई पंडाल की तरफ, जो कि एक भव्य इवेंट का आयोजन करवाती हैं मंदिर वाले। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे सभी नवविवाहित जोड़ों को क्या क्या दिया जाता है। ये देखिए, ये बर्तन, बेड, और जो विकलांग होते हैं उनको ये चेयर्स दी जाती हैं उनकी सहायता के लिए। और उसके बाद मैं चली आगे की ओर, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और
जब मैं मंदिर के अंदर गई तो विवाह की रस्में ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। मतलब कि नवविवाहित जोड़े जो थे फेरे के बाद बाहर आके बैठ चुके थे। तो चलिए आपको वहाँ भी दिखाती हूँ जहाँ पर इनका मतलब फेरों की रस्में अदा की गई हैं। यहाँ पे इनकी फेरों की रस्में की गई थी। तो यहाँ से होके वो बाहर जा हार्दिक चुके, तो चलिए अभिनंदन है। बाहर चलते हैं। मंदिर सभा द्वारा वर्ष में 2 बार ये शादी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एक बार रामनवमी पर और एक बार शरद पूर्णिमा पर। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अतिथि और हमारे अपने माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच पधार गए हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हालांकि काफी समय बाद आपका इस कार्यक्रम में आगमन हुआ है, परंतु आपके आशीर्वाद से हम सभी बहुत प्रफुल्लित हैं। मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना आशीर्वाद जारी रखें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जरा ऊंचे स्वर में बोले। स्वामी बिंदु जी ने लिखा कि हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की, हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी राम की, और राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। देश में छाई घटा आलाम की, देश में छाई घटा आलाम की, इसलिए है जरूरत इसलिए अब राम की। राम जी का आदर्श बहुत राष्ट्र कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि ने कहा है, आचरण संहिता के गगन राम है। व्यक्ति आचरण से कितने मंत्री सम्माननीय बेदी जी और सभी लोग बड़े सब लोग जो है गणमान्य शहर के मंचस्थ विराजमान सभी महान भाव विराजमान है। आप सब लोगों को अपनी तरफ से अपनी मंदिर सभा के तरफ से लम पुंडरी काक्ष मंगलायतनो हरि। बोलिए ऋषि मार्कंडेय महाराज की। औपचारिक रूप से स्वागत करें श्री राज ऋषि गंभीर जी। चलाएंगे। बोलिए ऋषि मार्कंडेय महाराज की जय श्री राम। देखिए आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, वो हमारे राम जी की बदौलत है, हमारे ऋषि मार्कंडेय बाबा जी की बदौलत है, और उसके बाद आप सबका सहयोग है जो हम ये सब कार्यक्रम का आयोजन सफलता इस रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ 64वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज इस समारोह में 18 जोड़े नवविवाहित जोड़े जो नई नव दंपत्ति के जीवन अपना नया शुरुआत करेंगे, उनको मैं मंदिर सभा एवं यहाँ पे बैठे सभी हमारे यजमानों जी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद बाबा जी की तरफ से स्वरूप वगैरह सब कुछ हम मंदिर सभा की तरफ से आपको देना चाहता हूँ। इसी नाम पे जय श्री राम। इसके बाद मैं और भाई गए भोजन की तरफ, जो मंदिर वालों ने नवविवाहित जोड़ों और उनके परिवार वालों के लिए अरेंज किया था। वहीं हमें पापा भी मिल गए थे क्योंकि पापा का अरेंजमेंट था वहाँ पे सभी, क्योंकि पापा ने लंच की तैयारी भी करवानी थी। और ये व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, शाम का जो भी भागवत कथा का व्लॉग था वो इससे पहले ही अपलोड हो चुका है, वो भी ज़रूर देखें और कमेंट करके वो भी बताएं कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सफ़र में, नेक्स्ट व्लॉग में, सफ़र विद नेहा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।